नहीं, बाबा नहीं मिले हैं। जो ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, वहाँ की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फव्वारा है, और हर मस्जिद में फव्वारा होता है। शिवलिंग को कहेगा फव्वारा है, ये तो गलत है। अब ये शिवलिंग है तो ये शिवलिंग है, इसको फव्वारा बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है हमें। हमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। शिवलिंग है, शिवलिंग था और शिवलिंग ही रहेगा। ये तो साक्षात जो जो दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ साफ दिख रहा है। शिवलिंग है, शिवलिंग। और इसके अलावा जो विधर्मी लोग जो षड्यंत्र रच रहे हैं कि ये फव्वारा है, फव्वारा, ये कतई नहीं है। और उसको षड्यंत्र रचने दो, कुछ ही दिनों में इसका पटाक्षेप हो जाएगा। और साक्षात जो दिख रहा है वो स्वयंभू महादेव है। शिवलिंग का आकार होता है और फव्वारे का आकार क्या एक जैसा होता है? जिस तरह से फव्वारा, जिन्हें ऐसा कोई बात नहीं है। माने शिवलिंग का आकार तो हर रूप में हो सकता है। महादेव, हर हर महादेव, तो हर रूप में भी हो सकता है। लेकिन जो ये तो झूठ बोलते हैं। मुसलमान शब्द जो है वो कहते हैं कि ईमान होना चाहिए, और उनमें अब ईमान रहा ही नहीं, क्योंकि मैंने आस्था को छुपा करके रखे हुए हैं और मस्जिद में हैं, और मिला है तो उसको फव्वारा और फव्वारा बता रहे हैं। और कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ जहाँ भी हो, कल हम न्यूज में सुने हैं यूट्यूब पर कि ताजमहल में भी वही बात है कि ताजमहल में भी उस तरह का शंका समाधान मिल रही है। तो जहाँ जहाँ भी मस्जिद है, इसकी पूरी तरह से उसको खंगाला जाए, देखा जाए। और उम्मीद मैं करता हूँ कि हर जगह जहाँ बड़ी अथी में होगा, संख्या में मस्जिद होंगे, वहाँ का संचालक अच्छे होंगे, तो वहाँ मंदिर का साक्ष्य मिलेगा। हाँ, साक्ष्य मिलेगा। देखिए सर, जहाँ तक बात है शिवलिंग की और शिव का, तो शिव तो आदि शक्ति से है। हड़प्पा संस्कृति से लिया जाए तो शिव का ही पूजा हो रहा है। तो सबसे पहले जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जैसे ही यहाँ आक्रांताएँ बन के आए, उस समय से ही सबसे पहला कटाक्ष हम लोग के धर्म पे किए हैं। और धर्म पे इसलिए किए हैं कि जिसकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, उसका धर्म, उसका पहचान ही नष्ट हो जाएगा। तो ये लोग आने के बाद सबसे पहला घात तो हम लोग की संस्कृति पे ही किए हैं, धर्म पे ही किए हैं। और धर्म का जो आस्था हम लोग का होता है, पहचान जो होता है, मंदिर से होता है, मूर्ति से होता है। ये लोग तो मूर्ति पूजा जानते नहीं है, ये तो मस्जिद बना दिए, हो गया। तो हम लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं। और शिव का पूजा, शिवलिंग का पूजा तो आदि से हो रहा है। शिवलिंग को फव्वारा बताना आकार प्रकार में क्या लगता है कि ऐसा होता है क्या? ये तो है नहीं। शिवलिंग तो ठोस रूप में होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो देखिए, ये बोलने वाले लोग तो अपनी पहचान उन लोग के अभी है कि अभी हिंदू का संख्या कुछ है तो बता कर रहे हैं। लेकिन इनको एक चीज़ देखना चाहिए कि जहाँ इसकी संख्या कम है, जहाँ मुस्लिमों की संख्या अधिक है, वहाँ अपनी पहचान वजूद बचा के देख लें। बिल्कुल। देखिए, एक पूजा करने भी आए, आप भी बताइए जरा सा, ये जो मस्जिद में, ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग मिला है उसको फव्वारा बताया जा रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ये तो सनातन धर्म का गलत उपयोग कर रहा है। शिवलिंग को कहेगा फव्वारा है, ये तो गलत है। तो देखने का चीज़ है, सरकार इसकी जांच कर रही है, पूर्णतः जांच करे। जहाँ जहाँ मस्जिद है, जहाँ जहाँ फव्वारा के है या आशंका है, उसका समाधान किया जाए। हम लोग यही कहने का तात्पर्य है कि जहाँ भी है और जहाँ मिल रही है तो उसको मंदिर के रूप दिया जाए। बिल्कुल, मंदिर का रूप दिया मंदिर जाए। आप का भी जरा रूप सा, दिया ये जाए। जो फव्वारा बताया जा रहा है, अब इस पर कहीं ना कहीं सियासत शुरू हो गई है। बिल्कुल, सियासत शुरू हो गई है। सबसे बड़ी पहली बात है कि धर्म की बात है तो धर्म में नेता कहाँ से आते हैं? और जब धर्म की बात आती है तो नेता पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उनको वोट चाहिए। हमारा बोलने का मतलब है कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सब धर्म का सम्मान करता है। अब ये शिवलिंग है तो ये शिवलिंग है, इसको फव्वारा बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए। आप एक पुरानी बात सुने होंगे कि रावण जब शिवलिंग लेकर के जा रहे थे और उनको पेशाब लग गया रास्ते में, तो वो शिवलिंग बैठने के बाद फिर वो शिवलिंग कभी जीवन में ना उठा, जिसका एक प्रारूप हम देवघर में देख रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि धर्म का सम्मान करना चाहिए कि धर्म पे सियासत करना चाहिए? व्यापी मस्जिद में शिवलिंग निकलने की बात हो रही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो फव्वारा है, आप क्या सोचते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम, मेरे बाबा आ गए हैं। अब हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है हमें। हमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। और बाबा अब आगे हैं। पहले राम आए, अब बाबा आए, और योगेश्वर कृष्ण भी आने वाले हैं। अब देशवासियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
बोल काशी विश्वनाथ की बोल आपने टाइम्स नाउ भारत पर वीडियो देखा, उसको दिखाया जा रहा है जो शिवलिंग है, आपको क्या लगता है आकार प्रकार देख करके क्या वो एक फव्वारा हो सकता है? नहीं नहीं, शिवलिंग है, शिवलिंग था और शिवलिंग ही रहेगा। राम रामेश्वरम को लाए थे और अब भगवान शिव कृष्ण को लाने वाले हैं। अब हम देशवासियों को निश्चिंत होकर के भारतीय जो पुरातन संस्कृति है उसको जीवंत करने का समय आ गया है। और आप देख रहे हैं पूरे भारत में जिस तरीके से हिंदुओं के का त्योहारी माहौल है, चारों तरफ भगवा ध्वज दिखाई दे रहा है। भगवान राम की जन्म दिवस पर जो रामनवमी के जुलूस निकले हैं, भगवान परशुराम के जन्म पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है पूरे भारत में। तो ये स्पष्ट है कि अब भगवान इस धरातल और इस भारत की भूमि पर वापस पुनः उद्भवित होने वाले हैं और अब हमारी संस्कृति पूरे विश्व को गौरवान्वित करने वाली है। आपको क्या लगता है जो बात की जा रही है, मस्जिद में शिवलिंग की बात हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि फव्वारा है, कुछ लोग कह रहे हैं शिवलिंग है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा, ये ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं होकर ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर है जिसमें साक्षात भोलेनाथ विराजते हैं। हर हर महादेव। ये हमारी भारतीय संस्कृति है और जिसका प्रत्येक व्यक्ति को सहयोग देना चाहिए इसे बचाने के लिए, क्योंकि संस्कृति है तो हम हैं। हमारे पुराने पूर्वज जिन्होंने इस मंदिर को स्थापित किया, जिसमें देवता भी थे, उन्हें भी थे, तो आज प्रमाण ये अपने आप में दे रहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं होकर ये ज्ञानेश्वर मंदिर रहा होगा जिसमें सारे आपको क्या लगता है? सर ये हमारा महादेव जी का जो मंदिर है ये शिवलिंग ही है, इसको अब कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन है शिवलिंग और शिवलिंग ही रहेगा वो। आपको क्या लगता है, कैसे लगता है कि शिवलिंग? सर पूरा दिख रहा है, उसमें सब कुछ सामने है। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो भी यही बताते हैं कि यहाँ शिवलिंग ही था। चलिए एक बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ गए, इनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है, इतने साल से आप शिव के उपासक रहे हैं, वहाँ जो आपने देखा दृश्य क्या लग रहा है? दृश्य वो साक्षात दिख रहे शिवलिंग को, और मैं आज 20 साल से ऊपर हो गया, बचपन से ही भोलेनाथ का भक्त हूँ मैं। और भोलेनाथ सब कुछ करने वाला, जो भी इन्होंने बोले तो सच्ची बोला कि शिवलिंग ही होना चाहिए और मुसलमानों को इसमें नहीं होना चाहिए। हस्तक्षेप नहीं करना। हाँ, हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या लगता है आपको? ये तो साक्षात जो दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ साफ दिख रहा है। शिवलिंग है, शिवलिंग। और इसके अलावा जो विधर्मी लोग जो षड्यंत्र रच रहे हैं कि ये फव्वारा है, फव्वारा, ये कतई नहीं है। और उसको षड्यंत्र रचने दो, कुछ ही दिनों में इसका पटाक्षेप हो जाएगा। और साक्षात जो दिख रहा है वो स्वयंभू महादेव है और बड़ी ही ज्ञानव्यापी का क्या मस्जिद? स्वाभाविक रूप से मुस्लिम उर्दू में ज्ञानव्यापी शब्द कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, कहीं है ही नहीं, तो स्वाभाविक रूप से ये ज्ञानव्यापी मस्जिद हो कैसे सकती है? ये तो संस्कृत का शब्द है ज्ञानव्यापी, और ज्ञानव्यापी तो इसका अर्थ प्रत्यक्ष दिखता है कि वो मंदिर है, ज्ञानव्यापी सर्वेश्वर ज्ञानव्यापी महादेव का मंदिर है वो। दिखाया जा रहा है। अभी तक कोई भी ऐसी वीडियो सार्वजनिक नहीं की गई है, ये सब पुरानी वीडियो है। वास्तव में जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है वो बहुत गहराई में प्राप्त हुआ है, उसके लिए उनको सीढ़ियाँ भी लगानी पड़ी हैं। और अभी तक जो वीडियो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो पुरानी वीडियो है और उसमें अभी तक कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शिवलिंग वहाँ पर जो डेसियस का मिला है वो बिल्कुल स्पष्ट है और उसके लिए माननीय न्यायालय के द्वारा CRPF को नियुक्त किया गया है कि उसकी सुरक्षा करें, क्योंकि लगातार बदलाव मुस्लिम समाज के द्वारा उसमें किए गए हैं। लेकिन वो बदलाव इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो पूरा परिसर ही हिंदू आस्थाओं पर बना हुआ था। वहाँ पर भित्ति चित्र हुए, कलाकृतियाँ हुई या अन्य कोई भी सब चीज़ें लगी हुई हैं, वो सब हिंदू मान्यताओं को देखते हुए लगाई गई है। तो वो किस किस चीज़ को मिटाने का प्रयास करेंगे और ये भी संभावना है कि वे उसको भी डिस्ट्रॉय कर दें, उस जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है उसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। इसलिए माननीय न्यायालय के द्वारा वहां पर सुरक्षा की गई कि उस क्षेत्र को बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित किया जाए। अच्छा, लेकिन दूसरा पक्ष तो दावा कर रहा है, फव्वारे का निशान भी दिखा रहे हैं और तमाम दावे कर रहे हैं। आप कुछ कहानी भी बता रहे थे, किदवंती कहानी बता रहे थे। उसमें किदवंती ये भी है अभी तक कि जो लगभग 500 वर्ष पुराना ही शिवलिंग हो सकता है और औरंगजेब के कार्यकाल में ये शिवलिंग को संभावना है कि तोड़ा भी गया हो और ये शिवलिंग भी सामान्य नहीं निकलेगा। ये किसी ना किसी इस प्रकार की धातु का बना हो सकता है या इस प्रकार के जैसे पन्ना के बना, इसमें किदवंती चल रही है, पन्ने का बना हुआ है शिवलिंग है। तो ऐसा सामान्य शिवलिंग भी ये नहीं होगा क्योंकि ये इस देश की सबसे बड़ी आस्था का क्षेत्र है। और मैं ये कहना चाहूँगा वो मुस्लिम समाज जो बर्बर अत्याचारों के लिए मशहूर रहा है, पुराने वो मुगल आक्रांताओं का सपोर्ट कर रहा है, उनको ये विचार करना चाहिए। आज वो मछलियों की चिंता कर रहे हैं लेकिन लाखों लाख जो पशु बलि वो करते हैं ईद के दिन, उनकी चिंता उनको कभी नहीं होती। आज वह उस तालाब में जो मछली है, जबकि उनको गंगा जी में
छोड़ा जा रहा है, उनकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि वास्तव में वो शिवलिंग है। वे अपने आप को भी भ्रामक जाल में फंसा रहे हैं। ये तो हिंदुओं के और आपको मंदिरों में भी मिल जाएंगे। फव्वारा कोई औचित्य नहीं है कि फव्वारा वहाँ पे है इसलिए उनकी वो है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने मुस्लिम भाइयों से एक निवेदन ये करना चाहता हूँ, जो हमारा है, जो मंदिर तोड़ के जहाँ मस्जिदें बनाई गई हैं वो चीज़ हिंदुओं को समर्पित कर दी जाए। अगर कहीं पर कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया है तो वो हमसे बताएं, हमें उसका प्रमाण दें, हम उनको उनकी चीज़ वापस दे देंगे। तो किसी के भी दूसरी चीज़ रखने का किसी को अधिकार नहीं है। और मंदिर को तोड़कर वहाँ पर नमाज पढ़ना ये मुसलमानों के कानून कुरान में ही नहीं है। मैं तो उनसे एक निवेदन करूँगा, अगर निवेदन से काम नहीं चलेगा तो फिर संघर्ष होगा, आज नहीं तो कल होगा। हिंदू पीछे हटने वाला नहीं है, हिंदू अपनी जगह को लेके रहेगा, चाहे ओवैसी हल्ला करे। जो संविधान है, जो संविधान है, संविधान के अनुसार ही कोर्ट ने भेजा उनको, अपनी कमिश्नरों को, उन्होंने रिपोर्ट दी है। कोई रिपोर्ट हमारी तरफ से नहीं बनाई गई है। उसमें श्लोक भी मिले हैं, भित्ति चित्र भी मिले हैं, त्रिशूल भी मिले हैं और इतना हमारे महादेव का शिवलिंग मिला है। तो ये गलत नहीं हो सकता। जो चीज़ 500 साल 400 साल पहले थी वो आज भी है और हमेशा हिंदुओं की है और हमेशा रहेगी।